यहाँ हम इसके मैथमेटिक्स कंसेप्ट, प्राइमरी मैथमेटिक्स कंसेप्ट के बारे में इसमें जो अपन पहले पढ़ चुके हैं अपन उसको रिवाइज करेंगे क्योंकि वो आगे अपने को यूज़ होंगे। तो एक बेस अपन यहाँ पर उनका बेसिक रिव्यू ले लेते हैं अपन क्या क्या होते हैं। तो अपन आज यहाँ मैट्रिक्स जैसे है इसमें, तो अपन देखेंगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, मैट्रिक्स है ना, तो इसमें अपन क्या है, मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट है नंबर्स का। मैट्रिक्स है नंबर ऑफ अरेंजमेंट, जैसे m क्रॉस n मैट्रिक्स है, उसको क्या करेंगे, m रोज में और n कॉलम में अपन अरेंज करेंगे। जैसे m क्रॉस n मैट्रिक्स को m रो तथा n कॉलम में व्यवस्थित करेंगे अपन। m क्रॉस और n रोज में अपन इसको जैसे करते हैं, अरेंजमेंट कैसे करेंगे, इस तरह से, जैसे a11 a12 से लेके a1n, a21 a22 से लेके a2n, amn am1 am2 से लेके am, ये इस तरह। तो इसका क्या मतलब है, देखो पहला जो ये है, ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ रोज, पहला नंबर 1 2 3 से लेके m रोज है इसमें, तो m तो इसमें रो होगी, m रो होगी। और सेकंड जो है ये है, सेकंड नंबर ये कॉलम बता रहा है, जैसे ये 1 2 ये n क्या है, कॉलम है, तो इसमें m रो है और n कॉलम है, तो m क्रॉस n ये। अब जैसे मान लीजिए ये है आपके पास 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, कितनी रो है इसमें, 2, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 4 जैसे भी है आपके पास यहाँ पर। इसमें भी इसका ये है, अब वर्ग मैट्रिक्स हो जाएगा, जैसे वर्ग मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर नाम से पता चल रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, m इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे ये है, ये 1 2 3 4, ये क्या है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लीजिए यहाँ पर ये b है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है ना। तो ये क्या है, 3 रो इसके इक्वल है ना, 3 और 3 रो और कॉलम इक्वल है, तो m क्रॉस n मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना। वर्ग मैट्रिक्स में फिर क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, सदिश मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। विकर्ण जो है केवल वो है ना, क्या होता है, समान होना चाहिए, है ना। इसमें जैसे a ये है, जैसे a बाकी क्या है, 0 0 0 0, ये जो है ये बराबर होनी चाहिए, जैसे 2 2 2 0 0 0 0 0 0। स्केलर मैट्रिक्स जो स्क्वायर तो है परंतु इसके जो डायगोनल टर्म्स हैं वो बराबर होनी चाहिए। इसी में आता है यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, एकक मैट्रिक्स, नाम से पता चल रहा है यूनिट मतलब एक। तो जैसे ए है 1 0 0 1, डायगोनल टर्म क्या है, एक होनी चाहिए। जैसे बी है 1 1 1 0 0 0 0 0, ये डायगोनल टर्म 1 है, यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगी। और केवल डायगोनल टर्म ही है, जैसे आपके पास केवल तो वो विकर्ण मैट्रिक्स, जैसे ये विकर्ण मैट्रिक्स भी है, विकर्ण मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 0 0 0 0 0 0, विकर्ण मैट्रिक्स। ये बराबर ये है, केवल डायगोनल ही है,
टर्म्स ही केवल नॉन जीरो है, बाकी सभी जीरो है। जैसे इसमें अगर ये बराबर है तब तो स्केलर है, एक है तो यूनिट है, और अलग अलग है तो क्या बेकार मैट्रिक्स यहाँ पर ये होता है। फिर ये आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसमें क्या है, दो है। जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसमें क्या है, जैसे ए है 1 2 3 4 5 6 0 0, मतलब ट्रायंगुलर जो ये ट्रायंगल है उसके नीचे वाली जितनी भी टर्म्स है वो सारी जीरो होनी चाहिए, ऊपर वाली नॉन जीरो होनी चाहिए, है ना। इसी तरह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 0 0 0। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, नीचे वाली टर्म नॉन जीरो होनी चाहिए, ऊपर की जितनी भी डायगोनल से ऊपर सारी जीरो होनी चाहिए, है ना। ये हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह से इनके वो हैं कुछ बेसिक की वही है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। अगर मैट्रिक्स यहाँ पर ये है मैट्रिक्स का योग, दो मैट्रिक्स हैं उनका अपन एडिशन करें, जैसे मान लीजिए ये है, अपन सीधे ये लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं 3 4, बी लेते हैं अगर मान लिया 3 4 5 6। पहला तो इनका ऑर्डर बराबर होना चाहिए, जैसे 2/2 की है तो 2/2 वो भी होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 1 + 3, सेम नंबर ही ऐड होंगे 1 2 + 4 3 + 5 4 + 6, है ना। इस तरह से माइनस है तो माइनस हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, अगर के ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ए मान लीजिए ये है 1 2 3 4, तो क्या करेंगे जो के है इसको मल्टीप्लाई करें हर एक अवयव से होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा के 2k 3k 4k, है ना। किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही डिवाइड, अगर 1/k है तो डिवाइड हो जाएगा, है ना, ये हर एक अवयव से। तो इस तरह से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और इनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स अलग है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर ये अलग है। परिवर्त मैट्रिक्स जैसे ये है परिवर्त मैट्रिक्स, एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, परिवर्त में मतलब ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलम और रो को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, रो को कॉलम में लिख देंगे, कॉलम को रो में लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए ये दे रखा है 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है 2 × 3 मैट्रिक्स है, इसको ए ट्रांसपोज यू लिखते हैं, ए ट्रांसपोज यू, तो रो तो कॉलम में बदल जाएगा, कॉलम रो में बदल जाएगा। जैसे ये पहली रो है, ये क्या हो जाएगा पहला कॉलम 1 2 3, ये दूसरी रो है, ये क्या हो जाएगा दूसरा कॉलम 4 5 6, ये हो गया। ऐसे रो मैट्रिक्स भी होता है ना, ये ट्रांसपोज है। यदि A = A ट्रांसपोज है तो ये कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स। और नहीं है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पर ये हो जाएगी। रो मैट्रिक्स आती है पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स ये तो सबको पता ही है। रो मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है केवल एक पंक्ति होती है, जैसे ए है ये 1 2 3, ये क्या है
1 क्रॉस 3, 3 तो इसमें कॉलम है, एक रो है तो पंक्ति मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब स्तंभ मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स ए है, एक कॉलम 1 2 3, कितना है 3 क्रॉस। अगर एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, एक रो है तो रो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये जनरल ए प्लस माइनस ये तो बिल्कुल बेसिक है। यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसके आपस में रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देंगे। अब यहाँ पे जैसे मैट्रिक्स का गुणन, जो मेन चीज है यहाँ पर है मैट्रिक्स गुणन। मैट्रिक्स गुणन कैसे करते हैं? जैसे दो मैट्रिक्स दे रखी, ए दे रखी है, मान लिया 1 2 3 4, ये क्या है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। बी दे रखी है आपके पास 2 3 4 5 6 7, ये क्या है 2 क्रॉस 3। इसमें देखने की बात क्या है कि इसका कॉलम पहले वाले, अगर ए बी कर रहे हैं तो जैसे ए बी निकालना है अपने को, तो जो पहले वाला है इसका कॉलम और इसकी रो बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो ये और ये बराबर होना चाहिए, तभी इसका मल्टीप्लिकेशन। अब जो मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, वो कितने का होगा, कितना ऑर्डर होगा 2 × 3, 2/3 का होगा, मतलब 2 तो रो होंगी, 3 कॉलम होंगे इसमें, है ना। ये कैसे करते हैं यहाँ देखेंगे। ये जो स्पेस, ये जो है ये क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। पहला जो आएगा एलिमेंट हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके, जैसे फर्स्ट रो क्या है ये, फर्स्ट कॉलम क्या है ये, इसके अवयवों को यहाँ लिखेंगे। इसके जैसे क्या है 1 × 2 प्लस 2 × 5, ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। पहले अपन एक रो को क्लियर कर लेते हैं, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ गया सेकंड कॉलम 1 × 3 प्लस 2 × 6। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये रहा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये रहा क्या है 1 × 4 प्लस 2 × 7। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 × 2 प्लस 4 × 5। ये कौन सा प्लेस है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 × 3 प्लस 4 × 6। ये सेकंड रो थर्ड कॉलम, मतलब 3 × 4 प्लस 4 × 7। तो ये इसमें जो है मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से अपने को यहाँ पर ये निकालने पड़ेंगे, है ना। इसके यहाँ अब इसमें क्या है, जैसे अपन निकालेंगे, मान लिया है सारणिक डिटरमिनेंट। सारणी में क्या है, सारणी क्या होता है, इसका जो है एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, वैल्यू जो है ना इसमें निकालें। जैसे ए है, ए ये दे रखी है, मान लीजिए ये है 1 2 3 4 5 6, इसका सारणी निकालेंगे मॉड ए, मतलब सारणी है, इसकी जो वैल्यू है ये है, इस तरह से इसको लिखते हैं दो उसके बीच। तो मॉड ए इसका मान कैसे निकालेंगे अपन, इसके अलग अलग हैं। सारणी में क्या है, जैसे अगर किसी के दो रो बराबर है, जैसे ये सारणी है अरेंजमेंट है, इसमें अगर दो रो बराबर है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। एक दूसरे को आप इंटरचेंज कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा माइनस में चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, जैसे ये है, और एक और यहाँ लिख देता हूँ मैं 7 8 9, मान लीजिए। तो मॉड ए इसका मान कैसे निकलेगा, देखो किसी भी एक रो और एक कॉलम से निकल जाएगा, है ना। किसी को आप रो वाइज ले सकते हो, कॉलम जैसे ऐसे साइन चेंज होंगे, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये प्लस है पहले, ये रो और ये चला जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 8 9,
फिर -2 प्लस माइनस, अपन रो वाइज देखते हैं, प्लस माइनस ये हो जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो क्या बचेगा, कौन सा, 4 6 7 9, फिर थर्ड प्लस 3, ये गया, कितना गया, 4 5 7 8, ये इससे हम निकालेंगे इसका मान। जैसे ये आ गया 1 तो ही है, 45 माइनस 48 -2 36 माइनस 42, ठीक है, प्लस 3, इस तरह से इसका ये आ गया डिटरमिनेंट ए, मॉड ए वैल्यू आ गई है ना। अगर 2 है, ये नहीं है, तो आप इससे निकालेंगे यहाँ पर इसकी 2/, ये जो है ये हमेशा क्या होगी, ऐसे नहीं कि 2/3 की, ये स्केलर ही है, यहाँ पर क्या है, ये वह ये या तो 2/2 की m = n है, ये मैट्रिक्स का ही एक क्या है, तो वो है आपके पास पार्ट है, या तो ऐसी होगी है ना, या 3/3 की होगी, 4/4 की होगी, या 5/5 की होगी, स्केलर मैट्रिक्स का ही जो ये जो है यहाँ पर मैग्नीट्यूड है ना, वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, उसी का वो पार्ट है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है, जैसे अपन इनवर्स ए निकालते हैं, उसमें ये काम आता है। पहले ये तो अपन ने निकाल लिया मैट्रिक्स की वैल्यू, अब अगर सेकंड मैट्रिक्स गुणांक निकालना है, सेकंड मैट्रिक्स गुणांक, सेकंड मैट्रिक्स गुणांक जैसे अपने को निकालना है, जैसे ये है A11 1 है, या अपन ये ले लें, जैसे ए अपन ने ले लिया, ए यहाँ पर ये है, डिटरमिनेंट इसमें 1 2 3, यही अपन ने लिया, 4 5 6 7 8 9, अब 1 का सेकंड गुणांक, 1 का इसका हर एक, इसमें हर एक अवयव का अलग निकलेगा, जैसे 1 का निकलेगा, तो इसमें क्या है, वैसे ही चलेगा, प्लस माइनस, जैसे अपन ने ये किया है, परंतु ये प्लस माइनस तो आएंगे, ये नहीं आएंगे, नंबर को नहीं काउंट करेंगे यहाँ पर गुणांक में, है ना, A1 में, जैसे क्या है, इसका ए ये है यहाँ पर 1 का A11 है, तो ये हट जाएगा, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये जो टर्म है ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, डायगोनल टर्म हमेशा पॉजिटिव है। जैसे इसका है, इसका अपन निकाला तो क्या हो जाएगा, ये हट जाए, ये मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल अपने को ये देखना है प्लस माइनस साइन, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये और ये चला जाएगा, वैसे 5 6 8 9, जैसे ये था, मतलब इसके ब्रैकेट वाले ले लो आप, ब्रैकेट वाले नंबर्स, तो कितना है 45 माइनस 48 माइनस 3, ऐसे जैसे 2 का लेना है, 2 का सेकंड गुणांक, तो क्या हो जाएगा, माइनस, पहले तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, है ना, अब ये रो ये कॉलम चला जाएगा, 4 6 7 8, तो माइनस के अंदर 36 माइनस 42, यूं आ जाएगा, किसी का भी लेना, जैसे आपको 7 का लेना है, 7 का सेकंड गुणांक, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस आ गया तो प्लस रहेगा, अब ये और ये चला जाएगा, क्या आ जाएगा 2 3 5 6, ये मतलब 12 माइनस 15 माइनस 3, इस तरह हो जाएगा। तो ये सेकंड निकाल लेंगे, सेकंड मैट्रिक्स अपन इसमें निकालेंगे, इसमें वो कैसे निकालेंगे, अब पहले ऐसे निकाल लिया इसका मैट्रिक्स में, सेकंड मैट्रिक्स जो करा अपन ने, ये जो निकाला हुआ इसका पहले यहाँ, अब इसमें क्या हो जाएगा, A11 A12 से लेके A1n AM1 से लेके AM, मतलब पहले का जो है इसकी जगह ये आ जाएगा -3, दूसरे में यहाँ पे क्या आ जाएगा 6,
इस 7 की जगह कितना जाएगा -3। इस तरह से हर एक का निकालना पड़ेगा। सेकंड निकाल के यहाँ रख देंगे, है ना, सेकंड मैट्रिक्स को यहाँ पर। अब ये आता है इनवर्स में, मैट्रिक्स का इनवर्स, है ना, मतलब इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स ए इनवर्स। ए इनवर्स में ये काम आता है। जैसे ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ए, इसके जो मान है, और यहाँ क्या आएगा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए किसके बराबर, एडजॉइंट ए का मतलब क्या है, ये जो है सेकंड मैट्रिक्स है, मतलब सेकंड मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में बदल दो, कॉलम को रो में बदल दोगे, और डिटरमिनेंट ए, ये डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 तो इन्फिनिटी जो है, नेगेटिव का इनवर्स है ना, वो सिंगुलर कहलाते हैं डिटरमिनेंट, जिसमें यहाँ पर इसमें नॉन जीरो, डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये अपन को इससे निकाल, जैसे अपन कोई मैट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए ये दे रखा है कोई सा भी, ये आपको दिया हुआ मैट्रिक्स, इसका इनवर्स निकालेंगे। तो पहले अपन को ये निकालना है, मतलब सेकंड मैट्रिक्स, मतलब A1 का अभी अपन ने देखा था, सेकंड ये अभी अपन ने निकाले थे, ये कितना है 45, तो ये इंटू ये मतलब -3 अभी अपन निकाल चुके हैं। जैसे ऐसे 2 का भी निकाल चुके हैं, 2 का सेकंड, 2 का कितना था, ये 6 प्लस माइनस, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, इसका इससे, इसका ऐसे 3 का निकालो, 3 का सेकंड प्लस माइनस प्लस। अब 3 का क्या है, ये 3 नहीं लिखना है, बाकी ये चीज अंदर वाली ये रहेगी, ये नहीं लिखना, ये जैसे 3 ये चला गया, ये चला गया, 4 5 7 8, मतलब 4 5 7 8, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, 28 और या 8 तो 32 या 32 माइनस 33 माइनस, ऐसे ही प्लस माइनस प्लस माइनस। जैसे आप निकालो 6 का या 4 का निकालना पहले का, 4 का सेकंड, तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो पहले तो माइनस में आ जाएगा, दूसरा ये गया 2 3 8 9, माइनस में 18 माइनस 24 माइनस 6। ऐसे ही 5 का सेकंड गुना कितना हो जाएगा, 5 का डायगोनल हमेशा पॉजिटिव है, डायगोनल पॉजिटिव रहेंगे, तो ये गया 1 3 7 1 3 7 9 9 माइनस 21 मीन्स किस में से 9 गए, कितने गए, 6 का सेकंड प्लस माइनस प्लस माइनस, तो पहले कितना हो गया माइनस, ये गया 1 2 7 8, माइनस में 8 माइनस 14 में से 8 गए 6। ऐसे ही निकालने इस तरीके, जैसे अपने और इसके निकालना है, 7 का सेकंड प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस रहेगा, तो ये गया 2 3 5 6 2 3 5 6 12 माइनस 15 माइनस 3, 8 का सेकंड, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस हो गया, ये गया 1 3 4 6 6 माइनस 12 9 का, इसका प्लस ही आएगा, डायगोनल है, ये गया 1 2 4 5 5 माइनस 8 माइनस। पहले तो ये निकाल लो, डिटरमिनेंट ए अपन निकाल ही चुके हैं, डिटरमिनेंट ए क्या हो जाएगा, इससे आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए कैसे आ जाएगा, ये कितना है -3 -2 और ये कितना हो गया 6, ये 3 इंटू -3, ये डिटरमिनेंट ए है, कितना आ गया देखो -3 -3 -12 -9,
माइनस 24 डिटरमिनेंट ए। और ये निकाल, अब इन्वर्स कैसे निकालेंगे? ए इन्वर्स क्या हो जाएगा? ए इन्वर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए और एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए 1 अपॉन माइनस 12। एडजॉइंट ए क्या है? पहले सेकंड मैट्रिक्स बनाओ, सेकंड मैट्रिक्स जैसे 1 की जगह क्या लिखना है अपने को? ये -3 यहाँ लिख दो आप, 1 की जगह -3, 2 की जगह लिख दो 6, 3 की जगह लिख दो -3, 4 की जगह लिख दो 6, 5 की जगह लिख दो -2, 6 की जगह लिख दो 6, 7 की जगह -3, 8 की जगह 6 और ये -3। इसका ट्रांसपोज, एडजॉइंट क्या होता है? सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो क्या करेंगे? रो को कॉलम में बदलो, कॉलम को रो में बदलो। तो पहले तो कितना है? माइनस में 1/12, यही ट्रांसपोज क्या होगा? पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, मतलब -3 6 -3, दूसरा रो दूसरा कॉलम 6 -12 6, तीसरी रो तीसरा कॉलम -3 6 अब ये जो है ये क्या है? हर एक से डिवाइड हो रही है ना यहाँ पर। तो माइनस में, तो माइनस क्या आ जाएगा? 3/12, 6/- के 12, 3/12, 6/12 माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस है, 12/12, 6/12 माइनस के 3/12, 6/12 माइनस के 3/12। ये इसका ए इन्वर्स है यहाँ पर। तो एडजॉइंट ए निकाल लिया, इसके बाद ये इसका ए इन्वर्स हो गया मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का ए इन्वर्स है। इसको भले 12 ऐसे भी रहने दे सकते हो, ये भी रहने दे सकते हो, या मल्टीप्लाई करके, ये आपकी मर्जी है। इस तरह से इन्वर्स निकालना है। तो मेन चीज जो है अपने पास यहाँ पर इन्वर्स ये है। सेकंड ऐसे निकालोगे आप, तो रो जो है मैट्रिक्स की जो कोटि है, मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है? मैट्रिक्स की कोटि यदि R है तब R+1 के, R का, R कोटि का कम से कम 1 सेकंड अशून्य होगा। सेकंड मैट्रिक्स जो है वो अशून्य होगी आर की। अगर जैसे दो कोटि का एक अशून्य मैट्रिक्स अपन ने बनाया इस तरह से, ये नॉन जीरो आ गया तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और इसका मतलब ये है कि 3 का सभी शून्य होने चाहिए तब होगी, वरना तो 3 का भी अगर कोई नॉन जीरो है तो क्या हो जाएगी? वो भी तो कोटि 3 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि R+1 कोटि का प्रत्येक सेकंड शून्य होगा। सेकंड मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। मतलब उससे नीचे तो हो सकते, जैसे R-1 वो जीरो हो जाए कोई बात नहीं है ना, सारे कोई बात नहीं, पर R का कम से कम 1 जीरो होना चाहिए। जैसे 10 है, ये 10 इतने सारे निकाले तो इसमें कम से कम सारे नॉन जीरो तो कोई बात नहीं, परंतु कम से कम एक तो नॉन शून्य जीरो होना चाहिए है ना, बाकी सभी जीरो हो सकते हैं कोई बात। परंतु R+1 जैसे 3 कोटि का कोई हुआ वो अशून्य नहीं होगा, वो सारे के सारे क्या होंगे? जीरो है ना। तो ये आपकी कोटि है। तो अपन जो करेंगे आगे वो इसमें इन्वर्स बहुत काम आएगा। अपन को इन्वर्स पता होना चाहिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना पता होना चाहिए, ये है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी अपने को